हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। आई एम सुमित कुमार और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछली वीडियो हमने 22 तक क्लियर कर लिया। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में जाने से 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है ना। तो कहता है एक नदी है, ठीक, नदी है, एक पुल है ना। तो पुल है, तो पुल की दिशा में जाने से उसे क्या कर रहा है कि 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है पुल से जा रहा है तो 250 मीटर दूरी यहाँ पे मान लेते हैं ए है ना। तो ये सीधा खींचेंगे तो ये क्या हो गया 90 डिग्री बी सी है ना। अब क्या कह रहा है, यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ से क्या कर रहा है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो 30 डिग्री का कोण बना रही है तो नदी की चौड़ाई बताएं। नदी की चौड़ाई क्या है ये है ना। तो थीटा की दृष्टि से ये क्या है पी है और ये क्या है एच है। तो पी और एच से क्या संबंध पता चल रहा है साइन का। तो साइन 30 लेके चलेंगे क्या हो जाएगा पी बटे एच है ना। तो साइन 30 का मान 1/2, पी बटे एच का मान 250, यहाँ से कटा 125, पी इज इक्वल टू 125 मीटर। तो हमें क्या पता चल गया नदी की चौड़ाई 125 मीटर, ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है वायुयान जमीन से 30 डिग्री पर उड़ता है, 184 मीटर की दूरी तय करता है। वायुयान जमीन से कितना ऊपर है, ठीक है। एक वायुयान है जो कि क्या कर रहा है 30 डिग्री पर उड़ रहा है ना। तो यहाँ से देखने पे यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है। तो ए बी सी ये क्या है वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई हो गई है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि 184 मीटर की दूरी तय करता है। तो 184 मीटर क्या हो गया हमारा h हो गया और हमें क्या ज्ञात करना है p ज्ञात करना है। तो चलते हैं, हमारा p है ये h है, क्या कर लेंगे साइन में चलेंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय 184 है ना। तो 1/2 p 182 सॉरी 184, तो ये कितना 92, p इज इक्वल टू 92 मीटर। ये क्या हो गया वायुयान की ऊंचाई की ऊंचाई 92 मीटर। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आंख पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक कितना मीटर लंबा व्यक्ति है 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है जिसको हमने ए भी मान लिया है ना और सी डी मान लिया पेड़ को है ना, पेड़ की ऊंचाई मान लिया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 1.5 है ना। ये पूरी पेड़ की ऊंचाई है क्या, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है उसको मान लेते हैं एच मान लेते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है ये आदमी 60 डिग्री का कोण बनाता है इसके यहाँ पर है ना। तो चलिए अब कर लेते हैं। हमें क्या पता है कि आदमी जो है 36 मीटर दूर है ना पेड़ से, जो है 36 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए दूरी तो सेम ही रहेगी ना 36 मीटर है ना। तो ये क्या हो गया, अब त्रिभुज में चलेंगे इसमें CEA में। तो चल लेते हैं CEA में। तो हमारा क्या हो गया 10 लेंगे है ना। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 36, 60 डिग्री का मान √3, h इज इक्वल टू 36, यहाँ h इज इक्वल टू 36√3 हो गया है ना। h इज इक्वल टू 36√3 हो गया। तो अब इसका रूट का मान निकाल लेते हैं, क्या होता है 36 इंटू 1.732। तो गुना करके आ जाएगा कितना इतना आ गया हमारा क्या h का मान है ना। लेकिन पेड़ की ऊंचाई पूरी कितनी है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो क्या हो जाएगा इसको जोड़ देंगे, मतलब कि 62.352 प्लस 1.5। अब क्या आ गया 62.852 मीटर। ये हो गया हमारा पेड़ की ऊंचाई। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी जो है 1.3/4 मीटर लंबा है, मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मंदिर से 15 मीटर की दूरी पर हो तो मंदिर की ऊंचाई बतानी है ना। तो चलते सबसे पहले क्या है एक मंदिर होगा,
ए बी, है ना। अब क्या कर रहा है, आदमी कितना मीटर है, सी डी आदमी है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है कि 1 इसको पॉइंट में कर लेते हैं क्या, 1/3/4 इज इक्वल टू 7/4 इज इक्वल टू 1.75 मीटर। तो ये क्या हो गया, आदमी की लंबाई, है ना। तो 1.75, अब यहाँ से लेके चलते रहेंगे, इतनी दूरी को ई मान लेते हैं, और ये क्या हो गया 1.75, इतने को एच मान लेते हैं, और ये क्या बन गया, यहाँ से बन गया कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो चल लेते हैं, इसके बीच की दूरी कितनी है, 15 मीटर। तो 15 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब चल लेते हैं त्रिभुज ए ई सी में, है ना। तो चल लेते हैं, क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू h बाय 15 1/√3 h बाय 15, यहाँ h इज इक्वल टू 15/√3, √3 का गुना कर देते हैं √3 से, h इज इक्वल टू 15√3, 3 यहाँ 5, तो h इज इक्वल टू 5√3 मीटर। तो ये देखिए 5√3 मीटर आ चुका है हमारा ये, है ना। तो 5√3 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1.732। तो h इज इक्वल टू 5 × 10 15 1 16 7 35 36 5 3 8। तो इतना आ गया हमारा क्या, h का मान, है ना। और हमें पूरा का पूरा क्या, मंदिर की ऊंचाई पता करनी है। तो मंदिर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मंदिर की ऊंचाई यहाँ से हो जाएगा क्या, h + 1.75। तो ये क्या हो गया, 8.660 + 1.75। तो इसको जोड़ दीजिए, 7 5 से 11, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 13 1 14, फिर ये 9 1 10। तो ये हो गया हमारा पूरा मंदिर की ऊंचाई, है ना। मंदिर की ऊंचाई इज इक्वल टू, ये आंसर हो गया हमारा मीटर में। चलिए आंसर स्क्रीनशॉट पे भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ध्वजदंड उदग्र मीनार पर खड़ा है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक मीनार है ए बी, और एक ध्वजदंड है ए सी, है ना। ध्वजदंड है और यह है मीनार, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः, कहता है मीनार का ये जो है ना चोटी है, और इसका जड़, मतलब कहने का यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर की दूरी है, ठीक है, डी तक, है ना। तो अब ये कितना का कोण बना रही है, ये देखिए पहला क्या बोल रहा है, मीनार स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 और 15 डिग्री का कोण बना। तो 45 डिग्री का कोण बना रही है क्या, ये मीनार, है ना। और ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, ये बस 15 डिग्री। लेकिन अगर हम टोटल में जाना चाहें तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, है ना। तो अब चलते हैं त्रिभुज पे चल लेते हैं। 2 त्रिभुज बन रहा है हमारा, है ना। तो कौन कौन सा बन रहा है, एक ए बी डी बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, सी बी डी है। चलते हैं तब, हमें क्या ज्ञात करना है ये देख लेते हैं। ध्वजदंड की लंबाई, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो चलते हैं, अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए, अगर हम इसका निकाल लें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी इस त्रिभुज से। तो निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में निकाल लेते हैं हम लोग। ए बी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में 10 लेंगे, है ना। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी अपॉन में बी डी, है ना, लंब बटे आधार, है ना। तो 45 का मान 1 और ए बी का मान निकालना है, बी डी का मान 10 है। ये ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 तो 10 मीटर हो गया हमारा ए बी का मान। तो ये 10 मीटर है ना, 10 मीटर ये है। और अगर हम टोटल त्रिभुज में जाना चाहें तो इसको क्या मानना पड़ेगा, x मान लेते हैं ना। तो अब देखिए इसमें से अब त्रिभुज किस में चल लेंगे, त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में चल लिए हम लोग। तो सी बी डी में हमें क्या दिख रहा है, थीटा का मान कितना है, 60। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बी सी और अपॉन में बी डी। तो 60 डिग्री का मान √3, बी सी का मान कितना 10 + x, और बी डी का मान 10 है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 10√3 इज इक्वल टू 10 + x, x इज इक्वल टू 10√3 - 10। तो यहाँ से x
10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 इसका मान कितना होता है इतना, और यहाँ पे 1 बचा हुआ है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.732 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.32 मीटर। तो ये क्या हो गया हमारा x का मान आ गया है ना। तो हमें क्या करना है ध्वजदंड की लंबाई, तो हम लोग क्या लिख देंगे आंसर हो गया हमारा यही। ध्वजदंड को हमने क्या माना था x। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार पर जो है 20 मीटर ध्वजदंड खड़ा है ना। 20 मीटर का एक मीनार है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। सबसे पहले तो एक मीनार है, ए बी मान लेते हैं मीनार को है ना। मान लिया ए बी, ये मीनार है धरती के तल पर के एक, इसके ऊपर ध्वजदंड भी खड़ा है बोल रहा है पहली लाइन में। तो ध्वजदंड खड़ा कर दे, यहाँ डी हो गया। अब ये कौन बनाया होगा, हाँ यही क्वेश्चन बोल रहा होगा। धरती के तल के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ध्वजदंड का जो पाद, मतलब ये क्या है पाद बिंदु है ना, ये क्या है शिखर, और ये ध्वजदंड है और ये मीनार। तो चलते हैं क्या कह रहा है उन्नयन कोण जो है क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री किसका होगा इसका, और 60 डिग्री किसका होगा इसका, है ना। तो है मीनार की ऊंचाई बताएं, मीनार की ऊंचाई क्या है ये, है ना। तो हमें यही याद करना है, h मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 मीनार पर 20 मीटर ध्वजदंड खड़ा है। मीनार यहाँ ध्वजदंड की ऊंचाई कितनी दी हुई है 20 मीटर, है ना। तो ये 20 मीटर हमने लिख दिया, ध्वजदंड की ऊंचाई है ये। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ये भी तो ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दो त्रिभुज में लेंगे, है ना। तो दो त्रिभुज में ले लेते हैं, पहले किस में लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, पहले इस वाले में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√3, ए बी का मान h है और बी डी का मान x है। तो x इज इक्वल टू √3 इंटू एच, इसको एक मान लेते हैं, है ना। तो हमें याद क्या करना है h का मान है। तो चलते हैं हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। तो अब देखिए अब इस वाले में चलते हैं टोटल बड़े वाले में। तो हम लोग चल लेते हैं त्रिभुज सी बी डी में, है ना। चलिए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से भी tan 60 ले लेते हैं ना, इसमें ज़्यादा tan ही लेना पड़ता है ना। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d प्लस एच अपॉन में क्या x, और यहाँ tan 60 का मान √3, 20 प्लस एच एक्स, यहाँ √3 x इज इक्वल टू 20 प्लस एच। अच्छा अगर हम x का मान फर्स्ट से रख दें, फर्स्ट से x का मान रखने पर तो रख दीजिए यहाँ पे √3 इंटू √3h हो गया, यहाँ 20 प्लस h, ये क्या हो गया 3h इज इक्वल टू, अच्छा h वाले को इधर लेके आ जाते हैं, यहाँ 20, 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो 10 मीटर हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। एक मीनार है ऐसे, ए बी मान लिए और इस पे एक ध्वजदंड खड़ा है सी मान लिए, ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद से, मीनार का पाद क्या नीचे वाला, तो इससे कितना 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है डी, वहाँ पर कौन बना रहा होगा, सेम है, क्या करना है ना। तो चलते हैं क्या बोल रहा है कि बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 और 60 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री ये पता है, 60 डिग्री ये पता है, और हमें क्या ज्ञात करना है ध्वजदंड की ऊंचाई। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, और कुछ दिया हुआ है और कुछ तो नहीं दिया है ना। तो चल लेते हैं मीनार की ऊंचाई इस बार x मान लेते हैं। तो अब चलते हैं त्रिभुज छोटे वाले में, फिर क्या करेंगे पहले इसका मान निकाल लेंगे, फिर टोटल का मान निकाल लेंगे ना। तो चलिए कर लेते हैं त्रिभुज किसमें ए बी और डी में, है ना। तो ए बी डी में चलते हैं, क्या हो जाएगा tan 30 लेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या बी डी। तो tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मान x है, यहाँ पे 60 है, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन में √3 से गुना करें, ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 60√3 20√3, x इज इक्वल टू 20√3 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आ गया 20√3
अब यहाँ पे बड़े वाले में लेते हैं त्रिभुज सी बी डी में, तो क्या हो जाएगा 10 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डी। बी सी का मान क्या है 20√3 प्लस एच अपॉन में 60। यहाँ पे क्या हो जाएगा 60√3 20√3 प्लस एच, तो ये घट जाएगा क्या एच इज इक्वल टू 40√3 है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 40 इंटू 1.732। अगर ऐसे आंसर है तो ये भी आंसर हो गया, और अगर यहाँ पे गुना करने बोल रहा है तो गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा 4 में 8 7 या 12 7 28 यहाँ पे 4 2 6। अब यहाँ पे 1 के बाद है तो 2 के बाद हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 2 दंड की ऊंचाई आ गया 69 तो आप हमारे 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है पेंडस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है ना। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पेंडस्टल है ना, ए बी होगा सी, तो कितना मीटर का लग रहा है 1.46 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है। तो मूर्ति क्या होगा पेंडस्टल के ऊपर है, पेंडस्टल मतलब है कोई खंबा टाइप पे है ना। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कोई भी बिंदु है डी मान लीजिए, और इसका कितना है 60 डिग्री है। तो बिंदु के पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इस बिंदु से जो है पेंडस्टल का शिखर का कोण क्या है 45 डिग्री, और ये टोटल कितना है 60 डिग्री का है ना। तो चलिए कर लेते हैं। पेंडस्टल की ऊंचाई बतानी है, तो पेंडस्टल का ऊंचाई क्या ये है ना एच, ये एक्स। तो चल लेते हैं पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10 45 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा एच बाय एक्स, 45 का मान एक्स इज इक्वल टू एच, समीकरण फर्स्ट। अब क्या कर लेते हैं त्रिभुज बड़े वाले में चल लेते हैं, त्रिभुज चल लेते हैं त्रिभुज सी बी डी में है ना। तो सी बी डी में चलते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ से 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या हो गया एच प्लस 1.46 है ना, और आधार क्या हो गया एक्स, 10 60 का मान √3 एच प्लस 1.46 एक्स, ये इधर आके गुना हो जाएगा √3 एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 1.46। अब यहाँ पे क्या हो गया √3 इंटू एक्स का मान हम अगर इससे रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट से एक्स का मान रखने पर है ना, रख दिए फर्स्ट से एक्स का मान। तो एक्स का मान क्या है हमारा एच है, तो यहाँ पे h प्लस में 1.46, तो इधर देखिए √3 एच माइनस एच, एच को इधर लेके आए तो 1.46, एच को मैं ले लेते हैं 1.732 माइनस 1.46 कट के अब h इंटू 0.732 है ना इज इक्वल टू 1.46। तो ये क्या हो जाता है h इज इक्वल टू हमारा आ गया 1.46 अपॉन में 0.73 ले लेते हैं ना। अब ये कितने बार में कट गया 2 बार में कट गया, h इज इक्वल टू 2 है ना। तो ये क्या आ गया 2 मीटर हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई। आंसर यही है, लिख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक मीनार हो सकता है। हमारा चित्र क्या बनेगा, एक मीनार है, देखिए एक मीनार है ठीक है, और एक पहाड़ी है। तो मीनार ए बी लिख देते हैं और पहाड़ी सी डी लिख देते हैं ना, पहाड़ी है ना, और ये क्या है मीनार है ठीक। मीनार तो छोटा होगा पहाड़ी की अपेक्षा। तो चलते कहता है कि मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु क्या है मीनार का ये है ना, पाद बिंदु से पर्वत के शिखर पर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। चित्र बनाना आना चाहिए बस, उसके बाद तो। और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब पहाड़ी का जो पाद बिंदु है उससे क्या हो रहा है मीनार का शिखर बिंदु क्या हो जाएगा 30 डिग्री दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो, मीनार की लंबाई दी हुई है 50 मीटर ठीक है, तो 50 मीटर दिया हुआ है। और तो पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, तो पहाड़ी इसकी ऊंचाई बतानी है हमें h मान लेते हैं है ना, इसको x मान लेते हैं। तो चलते हैं तो पहले हम क्या कर लेंगे x का मान कर लेते हैं इस त्रिभुज में क्या
त्रिभुज ए बी डी में क्या आ जाएगा, 10 30 है ना, 10 30 इज इक्वल टू 50/x, 1 कितना होता है √3, 50x, x इज इक्वल टू 50√3 मीटर है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, बीच की दूरी आ गया कितना 50√3 है ना। अब चलते हैं हम इस वाले त्रिभुज में CBD में, तो त्रिभुज CBD में चल लिए, तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ से 10 60 लेंगे, 60 में क्या आ जाएगा h/50√3, 60 का मान क्या है √3, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 50√3 इंटू √3, तो 50√3 इंटू √3 3, 50 का गुना कर देंगे अगर हम 3 से तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक नदी के किनारे एक टावर लंबवत खड़ा है ना, तो सबसे पहले एक टावर है, ठीक है, AB नदी, तो टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। क्या कह रहा है, किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर जाने पर बिंदु का मीनार से पाद की ओर जाने वाली टावर का शिखर का उन्नयन कोण, दूर जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, दूर जा रहा है, यहाँ पे कर दिया हमने दूर, इसको सी दूर कितना जा रहा है 30 मीटर, 30 मीटर इसको इधर कर दिया हमने, तो इसका कोण कितना बन गया 30 डिग्री का है ना। तो चल लेते हैं, अब कर लेते हैं टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। तो टावर की ऊंचाई तो h है और नदी की चौड़ाई क्या है, इतना ही ना। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक बार छोटे वाले त्रिभुज में ले लेंगे ABC में है ना, पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें 10 60 इज इक्वल टू h/x, यहाँ पे √3 h/x, x इज इक्वल टू h/√3। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में चल लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABD में, तो चलिए हमने ABD में, तो क्या हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू h/x प्लस 30 है ना। तो ये 30 क्या 1/√3 h/x प्लस 30, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू √3h है ना। तो x का मान यहाँ से रख देते हैं, ठीक है, तो रख दे, यहाँ पे रख देते हैं x का मान, तो x का मान रख दे फर्स्ट से, x का मान रखने पर, तो रख दीजिए x का मान क्या हो जाएगा h/√3 और प्लस में 30 इज इक्वल टू √3h, इसको इधर लेके आ जाते हैं है ना, तो इसी को उधर लेके चल जाते हैं, क्या होगा 30 इज इक्वल टू √3h माइनस h/√3, तो 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3h माइनस h अपॉन में √3, तो ये आ जाएगा 30√3 इज इक्वल टू 2h, h इज इक्वल टू 15√3, तो हमारा √3 में आ गया 15√3 गुना करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 15 इंटू 1.732 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30.64 मीटर है ना। तो ये हो गया हमारा पेड़ की ऊंचाई है ना, पेड़ की ऊंचाई आ चुकी है हमारे। अब क्या करना है, फर्स्ट में मान रख देना है ना, फर्स्ट में h का मान रखने पर, तो h का मान रख दीजिए, h इज इक्वल टू, तो हम ऐसे ही रख देते हैं 15√3 आए ना h का मान ऐसे यहाँ पे है ना, तो और √3 नीचे, √3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 15 मीटर हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, करते हैं नेक्स्ट। आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये आदमी है, ये नदी है ना, सॉरी ये क्या है पेड़ है, और आदमी यहाँ से देख रहा है, तो इसका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, 40 मीटर दूर जाता है यहाँ से, ठीक है बच्चों, 40 मीटर दूर गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई को हमने x मान लिया, h मान लिया, और इधर नदी की चौड़ाई को x मान लिया है ना, तो ये क्या है नदी की चौड़ाई।
चौड़ाई और ये पेड़ की ऊंचाई है ना। तो ये हमने मान लिया। तो चलते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय एक्स। इसका मान क्या, √3 एच बाय एक्स। तो x इज इक्वल टू एच बाय √3 है ना। x का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी में है ना। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री के हिसाब से एच बाय एक्स प्लस 40। तो 30 का मान क्या होता है, 1/√3 एच एक्स प्लस 40 एक्स प्लस 40। ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से है ना। तो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो गया, √3 एच। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान रख देते हैं ना, इधर रखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एच बाय √3। तो एच बाय √3 प्लस 40 इज इक्वल टू √3 एच है ना। √3 वाले को उधर लेके चलते हैं। तो 40 इज इक्वल टू √3 एच माइनस एच बाय √3। तो 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 और यहाँ से 3 आ गया ये और माइनस एच। तो ये हो गया 40√3 इज इक्वल टू 2h। ये 20 बार में कट गया। तो h इज इक्वल टू 20√3। ये हो गया हमारा क्या, पेड़ की ऊंचाई है ना। और अब क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, इसके बाद हमें ये भी ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में h का मान रख देते हैं। मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू है h बाय √3। तो x इज इक्वल टू h का मान आया है कितना, 20√3 अपॉन में 3 √3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा नदी की चौड़ाई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है यहाँ पे कि 33 नंबर, मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एक मीनार है कितना, ए बी और ए सी क्या है, ध्वजदंड है ना, ये है मीनार। अब क्या करेगा, ये कौन बनाएगा है ना, धरती के ध्वजदंड के शिखर और पाद का उन्नयन कौन क्रमशः, मतलब धरती के किसी एक बिंदु से, मतलब मान लेते हैं डी से, ध्वजदंड का पाद और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 और 30। तो ये 30 होगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो 60 होगा है ना। बस कर लेते हैं। मीनार की ऊंचाई बतानी है, बस हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। और ध्वजदंड की लंबाई तो दी हुई है 10 मीटर। तो कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं ना, बीच की दूरी है। और चल लेते हैं। अब क्या करते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में एक बार बड़े वाले त्रिभुज में, यही तो इसका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में तो चल लेते हैं, क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू एच बाय एक्स। 30 का मान √3, यहाँ से एच बाय एक्स, एक्स इज इक्वल टू √3 एच। फर्स्ट हो गया हमारा समीकरण। अब क्या करेंगे, बड़े वाले में चलेंगे ना, सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में चल रहे हैं। तो सी बी डी में क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा है ना। tan 60 इज इक्वल टू एच प्लस 10 और अपॉन में x। तो √3 इसका h प्लस 10 x √3 x इज इक्वल टू h प्लस 10। इधर देखिए x का मान रखें कितना, √3 h इज इक्वल टू h प्लस 10। तो ये क्या हो गया, 3h माइनस h इज इक्वल टू 10, h इज इक्वल टू 10, यहाँ से 5, h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू। तो चलता है हमारे 33 के 2 नंबर में। ठीक है, तो कहता है एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, एक मीनार है ए बी है ना, उस पर ध्वजदंड खड़ा है सी। अब क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से डी दूरी पर, मीनार के आधार से डी दूरी पर, डी दूरी कर लिया हमने, ठीक है, पर ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा और अल्फा है। ठीक है, क्रमशः देखना है। पहले क्या है, ध्वजदंड के शिखर का, तो ध्वजदंड के शिखर का क्या है, बीटा है। ठीक है, ध्वजदंड का शिखर हो गया और मीनार के शिखर का है इतना सा अल्फा है ना, अल्फा। तो प्रूव करना है हमें ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर इतना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। ठीक है, लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में है ना। तो tan
अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाय डी, है ना। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू आ क्या गया डी टेन अल्फा, है ना। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से बड़े वाले त्रिभुज में चल लेते हैं, त्रिभुज सी बी डी में। तो क्या हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन में डी, है ना, लंब बटे आधा। तो टेन बीटा तो टेन बीटा को रहने दीजिए टेन। अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, मान रख सकते हैं इसका, तो रख दीजिए एक्स प्लस डी टेन अल्फा, एच का मान रख दिया, है ना। अब देखिए डी को अगर हम चाहें तो इधर आके गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टेन बीटा माइनस डी टेन अल्फा। तो एक्स इज इक्वल टू डी कॉमन ले सकते हैं, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, है ना। तो एक्स हमारा क्या था, ध्वजदंड की ऊंचाई, है ना। तो ये हो गया हमारा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो यही हमें प्रूव करना था। चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कहता है, एक मीनार 36 तल पर खड़ा है और इसके एक मीनार 36 तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर एच ऊंचाई का ध्वजदंड है ना। तो सबसे पहले एक मीनार है ए बी, एक ध्वजदंड है सी, क्या कह रहा है एच ऊंचाई एच, ठीक है। इसकी ऊंचाई का एच, जो भी मीटर सेंटीमीटर जो लेना है। उसके बाद ऊंचाई का ध्वजदंड खड़ा है 36 तल पर के एक बिंदु पर, ध्वजदंड एक बिंदु है बी, उस पर से क्या कह रहा है ध्वजदंड के पाद, है ना। तो ध्वजदंड का पाद क्या है, पाद से और उन्नयन कोण, और क्या कहता है और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब शिखर ये है। तो अल्फा और बीटा बना रहा है, ठीक है, सेम पहले वाले की तरह ही हो गया। तो क्या हो गया, तो प्रूव हमें करना है मीनार की ऊंचाई, इस बार मीनार की ऊंचाई। तो इसको क्या मान लेते हैं, एच तो है ही, तो इसको एक्स मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं ना। पहले क्या हो जाएगा, त्रिभुज छोटे वाले में लेंगे ना, ए बी डी में ले लेते हैं। तो ले लीजिए टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू डी टेन अल्फा, है ना। तो चलिए अब कर लेते हैं, यह आ गया हमारा क्या फर्स्ट। अब हमें टोटल बड़े वाले त्रिभुज में से निकालना, त्रिभुज सी बी डी में, है ना। तो क्या हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपॉन में डी। तो टेन बीटा तो टेन बीटा ही रह जाएगा, इधर डी से गुना हो जाएगा, टेन बीटा यहाँ से एक्स प्लस, अच्छा एक्स का मान हम लोगों ने क्या निकाला डी टेन अल्फा, डी टेन अल्फा प्लस एच, है ना। तो आप क्या कर लेते हैं यहाँ से इसको, एच इज इक्वल टू डी टेन बीटा माइनस डी टेन अल्फा, एच इज इक्वल टू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग डी से डी का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, है ना। तो ये हमें डी का मान पता चल गया, ठीक। तो इसको 2 मान लेते हैं। तो अब क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई तो हम ये माने एक्स ना, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में डी का मान रख देते हैं, डी का मान रख लेते हैं, रखिए डी का मान फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू डी, डी का मान क्या हो जाएगा एच अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा और इनटू में टेन अल्फा। तो एक्स इज इक्वल टू एच टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की 34 नंबर में। 34 नंबर कहता है 36 तल के किसी बिंदु से, 36 तल का कोई भी एक बिंदु है, उससे क्या कर रहा है, चर्च इस्पातरा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण। बताए कि चर्च इस्पातरा है यहाँ पे, ठीक है, ए बी है चर्च इस्पातरा और सी है एक बिंदु चर्च है ना। तो चर्च का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री हो रहा है।
कहता है कि चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, चर्च की तरफ जाना है ना, तो चर्च की तरफ 30 मीटर तक लेके चलिए। 30 मीटर पे चला, डी बिंदु आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसका क्या होता है, कोण कितना आ जाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया है ना। तो अब क्या कह रहा है कि चर्च की ऊंचाई बताए, चर्च की ऊंचाई x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और जो बीच की दूरी बच गई है तो चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे वाले में जाते हैं एक बार, ए बी डी में, तो 10 60 h बाय एक्स रूट 3 h बाय एक्स रूट 3, x इज इक्वल टू h बाय रूट 3, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे बड़े वाले में, त्रिभुज ए सी डी में, है ना। तो अच्छा ए बी सी ठीक है ना, ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 30 प्लस एक्स, इसका मान 1 h बाय 30 प्लस एक्स, तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू h, x का मान क्या है हमारा, तो रख देते हैं 30 प्लस h बाय रूट 3 प्लस इज इक्वल टू h, तो इधर सॉल्व करते हैं। 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस एच बटे रूट 3, तो यहाँ से 30 इज इक्वल टू रूट 3, यहाँ पे रूट 3 माइनस एच, ये क्या हो गया 30 रूट 3, तो यहाँ पे 30 रूट 3 एच हो गया। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, कितना h ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1.732 अपॉन में -1 है ना, तो इसका 3 h इज इक्वल टू, यहाँ से कर लेते हैं 0.732, h इज इक्वल टू क्या हो गया कि इसका गुना कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 21, यहाँ पे 5 बिंदु 5, तो ये 0.1 है, तो 1 के बाद यहाँ, और यहाँ पे 0.732, इसका कैंसिल करेंगे तो आएगा 70.98 है। तो आते हैं हमारे 35 नंबर के 1 नंबर में। तो 35 नंबर का 1 नंबर कहता है कि हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयान को देखता है ना। तो हेलीकॉप्टर पायलट जो है ऐसे देखता है, हेलीकॉप्टर पायलट है इसीलिए ऊपर से देखेगा, है ना। तो उसका जो है अवनमन कोण कितना है, क्रमशः 45 और 60, तो 45 और ये 60 है ना। तो क्या कह रहा है 1000 मीटर की ऊंचाई से, तो 1000 मीटर इसकी क्या ऊंचाई है ना। तो अब क्या कर लेते हैं, इसकी ऊंचाई ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं, 2 बिंदु पर। तो हम लोगों को पता है कि अवनमन कोण इज इक्वल टू उन्नयन कोण, है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 45 है, तो 45 डिग्री है ना। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी टोटल को जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है ये देख लीजिए, ये पता है लंब पता है, आधार पता करना है, इसमें भी लंब पता है, आधार पता करना है, थीटा का मान दिया है। तो चल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, और एक बार चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, है ना। तो चलिए ए बी सी में चलते हैं। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 बटे बी सी निकालना है, तो 1 इसका मान है, तो 1000 बी सी इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। इसका मान आ गया 1000। अब चलते हैं इसमें, तो त्रिभुज ए बी डी में, है ना। तो ए बी डी में चलते हैं, तो 10 60 इज इक्वल टू 1000 अपॉन में बी डी, इसका मान √3 1000, तो बी डी इज इक्वल टू 1000 बटे √3, है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से इसका करनी कर देते हैं, √3 से गुना, तो कटेगा नहीं, छोड़िए करनी। तो ये आ गया हमारा कितना 1000 बटे √3 मीटर, ठीक है बी डी। तो अब चलते हैं, हम लोग को क्या पता है बीच का दूरी करना है, तो हमें सी डी निकालना है। तो सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी, तो 1000
प्लस 1000 रूट 3। तो यहाँ पे 1000 रूट 3। तो ये हमें क्या कर लेना है, यहाँ से 1000 कॉमन लिया तो यहाँ पे रूट 3 का मान कितना 1.732 इंटू 1 इंटू नहीं प्लस 1। तो यहाँ पे रूट 3 का मान 1.732, ये क्या हो गया 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2732 है ना, और नीचे में 1.732 हमारा कितना 1577.36 है ना। इसके बाद अगर 6 होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1577 मीटर है ना। ये आ गया हमारा आंसर, सी डी बीच की दूरी है ये। चलिए स्क्रीन पर लीजिए, चलते हैं। आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम हो जाती है। तो ताड़ के पेड़ की ऊंचाई बतानी है हमें, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक ए बी है तार का पेड़ है ना, और इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद कहता है कि पहले 30 डिग्री का कोण बना रही थी, ठीक है। ए बी है तार का पेड़, सी किसी बिंदु से जो है 30 डिग्री का कोण बना रही थी। तो अब क्या कर रहा है ये कि 12 मीटर दूरी कम हो जाता है इसका। तो 12 मीटर कम होगा तो इधर ही जाएगा, और क्या करता है 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो इसको x मान लेते हैं और यहाँ पे D बिंदु दे देते हैं ना। तो चलते हैं, अब क्या करेंगे कि एक छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, पहले त्रिभुज ए बी डी में है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h बाय एक्स। 45 डिग्री का मान 1 होता है, h बाय एक्स, x इज इक्वल टू h। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लोग क्या कर लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में है ना। तो यहाँ पे tan कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री। तो ये हमारा h बाय 12 प्लस एक्स 1 बाय रूट 3 होता है इसका मान। 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू h बाय 12 प्लस एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 h। तो x का मान रख देते हैं यहाँ पे h है, 12 इज इक्वल टू रूट 3 h माइनस h है ना। तो 12 चलता रहेगा इधर कैमरा। 12 इज इक्वल टू h कॉमन ले लेंगे 1.732 माइनस 1। 12 इज इक्वल टू h 0.732, h इज इक्वल टू 12 अपॉन में 0.732। अब इसको भाग दे देंगे तो ऊपर 3 जीरो आ जाएगा, 16.69 मीटर है ना। ये आ गया हमारा तार के पेड़ की ऊंचाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु के पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी किनारे पर एक बिंदु से 20 मीटर पीछे के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो नदी के किनारे और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो चल लेते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक जो है पेड़ है वो क्या है नदी के किनारे से 60 डिग्री का कोण बनाता है ना। ये पेड़ है ए बी, सी कोई बिंदु है, मतलब सी नदी की चौड़ाई है। तो इस ये क्या है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई को h, और ये क्या है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई क्या है x मान लेते हैं ना।
अब क्या कह रहा है कि यहाँ से थोड़ी दूर पे मतलब 20 मीटर की दूरी पे आने पर ये 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो चलते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, एच और एक्स मतलब पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। तो चल लेते हैं सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 36 का 2। तो अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू एच बाय एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से tan 60 का मान √3 एच बाय एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच बाय √3। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। इसमें चल लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में है ना, तो tan 30 इज इक्वल टू एच बाय एक्स प्लस 20, 30 इज इक्वल टू √3 एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, यहाँ पे गया एक्स प्लस 20 √3 एच से गुना हो गया। अब एक्स का मान रख देते हैं यहाँ पे है ना, तो रख दीजिए, एक्स का मान रखने पर तो रख दीजिए क्या हो जाएगा, एच बाय √3 प्लस 20 इज इक्वल टू √3 एच। इधर कर लेते हैं, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 को इधर ही रहने दीजिए, √3 एच को यहाँ से इधर लेकर आइए, एच √3, यहाँ से √3 एलसीएम 3h माइनस एच इज इक्वल टू 20, 20 इज इक्वल टू 2h। नीचे में तो √3 चल रहा है, यहाँ से कट जाएगा 10, h इज इक्वल टू 10√3, तो h इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, तो h इज इक्वल टू 17.32 मीटर है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हो चुकी है। अब करेंगे क्या, x का मान रख देंगे फर्स्ट में h का मान रखने पर तो रख दीजिए x इज इक्वल टू, h का मान यहाँ रूट वाले से ही रख दीजिए, 10√3 अपॉन में √3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये एक आंसर हो गया। ये क्या हो गया, नदी की चौड़ाई 10 मीटर और ये क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई 17.32 मीटर। या तो रूट में है तो ये भी, जो रूट में अगर आया तो वहाँ पे, और अगर रूट में नहीं है तो चलते हैं हमारे साथ। इसके 1 नंबर में कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई बताएं, है ना। तो चल लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक बिंदु है, ठीक है, ए है। अब ये क्या कर रहा है कि नदी के दोनों किनारे बी और सी मान लेते हैं को देख रहा है ना, तो इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। और कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है, मान लेते हैं यहाँ पे डी, तो इसकी ऊंचाई जो है ये 3 मीटर है ना। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी, नदी की चौड़ाई क्या है, पूरा BC, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नदी की चौड़ाई है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, एक बार क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में लेंगे, है ना। तो इस वाले त्रिभुज में लेंगे। अच्छा, हम लोगों को क्या पता है कि अवनमन कोण जो होता है वही उन्नयन कोण हो जाता है। तो 30 डिग्री तो इसका भी 30 डिग्री, 45 डिग्री तो इसका भी 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, tan पता चल रहा है ना, P और B, तो tan 30 इज इक्वल टू 3 अपॉन में x, 1/√3 होता है यहाँ पे, ये क्या हो गया 3x, x इज इक्वल टू 3√3, x इज इक्वल टू 3 इंटू 1.73, x इज इक्वल टू 5.196 ना, 3 6 9 21 5, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब एक बार क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ABC में चल लेते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/y और यहाँ पे 13y, y इज इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो x हमारा क्या है 5.196 प्लस 3 इज इक्वल टू 8.196 मीटर। स्क्रीनशॉट लेते चल।
तो चलते हैं हमारे साथ इसके 2 नंबर में। कहता है कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा द्वीप है ना। तो द्वीप में एक लंबा पेड़ है, पी और क्यू 2 बिंदुएं हैं जो कि नदी के दोनों किनारों पर ठीक आमने सामने बिंदुएं हैं और पेड़ इन बिंदुओं के सीध में है। यदि पी और क्यू पेड़ के उन्नयन कोण हो और जिसका कोण क्या हो 30 और 45 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक क्या है, नदी है, मान लेते हैं पी और क्यू नदी है जिसकी चौड़ाई कितनी है 100 मीटर है। और क्या कह रहा है कि पेड़ है एक, ठीक है। तो पेड़ को मान लेते हैं ए बी, है ना। ए बी मान लिया हमने पेड़ को, तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है और इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 100 मीटर पूरे की दूरी है ना। तो यहाँ से हमको अगर मान लीजिए इसको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक तो पता होना चाहिए, पी अगर निकालना है तो बी तो ज्ञात होना चाहिए। तो बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको x मान ले और इसको 100 माइनस एक्स मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाता है, जुड़ के देखिए x प्लस 100 माइनस एक्स, तो हमें कितना पुराना है 100 पुराना है। अब देखिए ये प्लस में माइनस में 100 इज इक्वल टू 100, कोई ज़रूरी नहीं एक्स ही मानना है, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए इसको हमने मान लिया, हमें क्या एच पता करना है, तो चलिए कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, ए बी पी है ना, पी है तो पी में चलेंगे, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू एच बाय एक्स, तो 30 इज इक्वल टू √3, तो एच बट एक्स इज इक्वल टू √3h, ये आ गया हमारा फर्स्ट समीकरण, है ना। तो चलते हैं अब दूसरे में, त्रिभुज ए बी क्यू है ना। तो ए बी क्यू में tan कितना चल रहा है 45 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 100 माइनस एक्स, तो 45 का मान 1, h बाय 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h। तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ से अगर हम x का मान रखना चाहें तो क्या आ जाएगा 100 माइनस यहाँ पे √3h हो गया x का मान, h इज इक्वल टू, तो ये हो गया 100 अपॉन में, ये उधर जाएगा तो √3 प्लस में आ जाएगा √3h प्लस h, तो यहाँ पे आ गया 100 अपॉन में ये क्या हो गया h 1.732 प्लस 1, तो 100 अपॉन में h इंटू में 2.732, तो यहाँ से h का मान क्या आ गया 100 अपॉन में है 2.732, 36.6 मीटर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं। तो आते हैं हमारे साथ इसके 2 नंबर में, समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की ओर 2 जहाज विपरीत दिशाओं में आते हैं। दोनों जहाज़ों से लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताएं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। कहता है कि एक नदी की चौड़ाई है जो कि 100 मीटर है, तो 100 मीटर हमारे नदी की चौड़ाई है, इसको मान लेते हैं ए और बी, है ना। अब एक लाइट हाउस बीच में लगा हुआ है कहीं भी, ठीक है, तो उसका क्या बन रहा है उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री बन रहा है, 30 और 45 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। सी यहाँ पे दे दिया हमने। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसको x मान लेते हैं, इसको 100 माइनस एक्स मान लेते हैं, है ना। तो इसको कुछ भी मान लेते हैं, सी डी मान लेते हैं, है ना। तो चलते हैं, हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। एक बार त्रिभुज छोटे इस वाले में चलेंगे, एक बार इस वाले में चलेंगे, तो त्रिभुज क्या आ जाएगा ए बी डी नहीं सी ए डी में चलते हैं ना। तो सी ए डी में क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h बाय एक्स, 30 का मान √3 h बाय एक्स, एक्स इज इक्वल टू √3h, ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। अब हमारे क्या चलेगा नेक्स्ट में, तो सेम ही चल रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, सी डी बी में, है ना। तो क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 100 माइनस एक्स, तो इसका मान 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h, 100 माइनस √3, h इसका मान है h, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन में यहाँ पे √3 प्लस 1, h कॉमन ले लिया हमने, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बटे में 1.732 प्लस 1, तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2.732, h इज इक्वल टू 36.6 मीटर, बिल्कुल सेम पिछली क्वेश्चन की तरह है। इस स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आते हैं हमारे 37 के 4 नंबर पे। एक लाइट हाउस के से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि दोनों जहाज़ों को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस के पाद से जाती है तो चलते हैं, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि इसका अवनमन कोण बता रहा है लाइट हाउस का, अवनमन कोण बता रहा है 30 और 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई है जो कि 100 मीटर दिया हुआ है और हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको क्या मान लेते हैं एक्स और वाई, और अवनमन कोण जो होता है वही तो उन्नयन कोण होता है। तो कर लेते हैं जैसा कि हमने बनाया था पिछले क्वेश्चन में। तो आप चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू 100 अपॉन में एक्स, 30 का मान √3। तो यहाँ से 100 एक्स इज इक्वल टू 100 √3 मीटर। तो ये आ गया हमारा क्या एक्स का मान। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन में वाई। तो यहाँ पे 100 वाई इज इक्वल टू 100 मीटर। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो x का मान क्या आया हमारा 100 √3 और प्लस, और y का मान तो 100। तो 100 कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1 ले लेते हैं। 100 इंटू 1.732 प्लस 1, तो 100 इंटू 2.732, यहाँ पे आ गया 273.2 मीटर नदी की चौड़ाई। चलते हैं। लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15 √3 मीटर दूर है। तो स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। कहता है कि एक 30 मीटर का मूर्ति है ना, जो कि 15 मीटर के स्तंभ पर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ से, जो कि 15 √3 पर एक बिंदु है, ठीक है, डी, उस पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये देखना है कि स्तंभ के आधार से देखना है कि जो कि स्तंभ का यहाँ से जो कि इधर वाले कोण का मान ज्ञात करना है, इसका, है ना। तो इसके लिए क्या कर लेंगे हम, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, है ना। और टोटल क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो आते हैं, हमें क्या करना है, बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो चल लेते हैं हमारे त्रिभुज ए, यहाँ से पहले छोटे वाले में चलते हैं। क्या हो जाएगा बी डी सी में। तो बी डी सी में क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 15 अपॉन 15 √3। तो tan अल्फा 15 कैंसिल, 1/√3 किसका मान होता है tan में 1/30 डिग्री का। तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी में, तो इसमें क्या आ जाएगा, पूरा कोण का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 प्लस 45, 30 प्लस 15 45 हो गया, यहाँ पे 15 √3, तो ये हो गया 3√3। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। √3 किसका मान होता है 60 का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री tan में, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इसमें क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में अल्फा का मान रखने पर। तो अल्फा का मान क्या है, यहाँ से 30 डिग्री, तो बीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा 60 - 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगी हुई और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरी तरफ भवन में लगा दिया जाता है। इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर हो तो गली की चौड़ाई बताएं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। कहता है कि गली है, ठीक है, एक गली की चौड़ाई है। यहाँ से क्या कर रहा है, एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, जो कि अभी कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का।
जब पलट कर इधर लगा जाता है तो 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो है ये दीवार है ए बी और सी डी, ठीक है। तो हमारा ये कुछ भी ई मान लेते हैं और कह रहा है कि हमें क्या करना है, पूरे गली की चौड़ाई बतानी है और इसमें क्या सीढ़ी की लंबाई दी हुई है। तो 26 मीटर का सीढ़ी इधर है तो इधर भी 26 मीटर का ही सीढ़ी होगा, है ना। तो ये हमें ज्ञात करना है पूरा हमारा। तो इसमें से क्या कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो गली की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। तो सबसे पहले x और y का मान पता करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, tan में चलेंगे, थीटा के हिसाब से b है और ये h है ना। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, b और h से क्या पता चलता है, cos थीटा। तो cos थीटा चलेंगे तो त्रिभुज a b e में cos थीटा इज इक्वल टू x बाय 26। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू x बाय 26। तो यहाँ से कितना हो गया, 13 x इज इक्वल टू 13 मीटर आ गया, x इज इक्वल टू। तो अब यहाँ से 45 डिग्री के हिसाब से चलेंगे। तो cos यहाँ त्रिभुज सी ई डी में चल रहा है ना। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू y बाय 26। तो 45 का मान 1/√2 होता है, y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन में √2, √2 गुना √2 क्या हो जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू 26 √2 2 कैंसिल 13, y इज इक्वल टू 13√2। तो यहाँ से आ गया हमारा 13√2। तो गली की चौड़ाई क्या हो जाएगी, गली की चौड़ाई x आया है हमारा 13 प्लस और यहाँ पे 13√2। तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस 414। तो ये हो गया 13 गुना 2.414। तो यहाँ से गुना कर लेते हैं, 13 चौके तो ये हो गया हमारा क्या, गली। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर है। उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन 29 डिग्री और 60 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई बताएं। तो चलते हैं, हमारा क्या कह रहा है कि दो स्तंभ है जो कि समान ऊंचाई का, ठीक है। तो समान ऊंचाई का स्तंभ है एच, ये भी एच, उसके क्या हो रहा है कि शिखर का और उनके बीच की दूरी कितनी है 64 मीटर। तो इसको x मान लेते हैं। तो पहले ए बी सी डी ई। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 64 माइनस x। तो अब चल लेते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्या कर लेंगे, त्रिभुज ए बी ई में tan 30 इज इक्वल टू h बाय x 1/√3 h बाय x इज इक्वल टू √3 h फर्स्ट। तो अब क्या कर लेंगे त्रिभुज सी ई डी में। तो क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू h बाय 64 माइनस x, 60 इज इक्वल टू √3 h बाय 64 माइनस x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 माइनस x h बाय √3। तो यहाँ से x का मान रख देते हैं। तो 64 माइनस √3 h इज इक्वल h बाय √3। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से 60 इज इक्वल टू h बाय √3 प्लस √3h। 64 इज इक्वल टू √3h प्लस 3h। 64 इज इक्वल टू 4h √3। यहाँ से क्या 16 से 64 h इज इक्वल टू 16√3 मीटर। ये हो गया हमारा क्या, h का मान आ गया है ना। तो हमें तो यही ज्ञात करना है क्वेश्चन पे। दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है, एक की ऊंचाई दूसरे की 2 गुनी है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, दोनों खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु के शिखरों का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो उनकी ऊंचाइयां बताएं, ठीक है। तो दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर, है ना। तो दो खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है। तो किसी भी बिंदु से क्या कर रहा है, यहाँ पे कर दिया। तो इसका क्या हो रहा है, इसका 60 होगा, इसका 30 होगा क्योंकि कम हो रहा है ना। तो ए बी सी डी, इसको x माना तो ये 2x है ना। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन पे। इसको क्या कर लेते हैं, अच्छा इसको h मान लेते हैं और इसको 2h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं 100 माइनस h मान लेते हैं, ये e हो गया है ना। तो अब चलते हैं त्रिभुज, इसमें tan 30 ए बी ई में
tan 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h बाय एक्स। तो 30 का मान कितना होता है 1/√3 h बाय एक्स। x इज इक्वल टू h बाय x इज इक्वल टू √3h। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। तो अब कल चल लेते हैं उस वाले में CED में। तो क्या आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू 2h अपॉन में 100 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे कितना √3 2h 100 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2h बटे √3। x का मान रख लेते हैं 100, x का मान क्या है √3। तो इधर आके तो जुटेगा ही जुटेगा, तो चल लेते हैं √3h को जोड़ लेते हैं। तो 100 और यहाँ से 2h प्लस 3h 100 √3 इज इक्वल टू 5h। तो 5 बार में कट गया 20√3। तो h इज इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर, ठीक है। तो h ये आ गया, और अगर AB का मान आ गया हमारा क्या 20√3 मीटर, और अगर CD पूछेगा तो 2 गुना 20√3 मीटर, तो हो गया 40√3 मीटर। स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर क्वेश्चन में 30 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं। दोनों खंभों के बीच स्थित बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो खंभों की ऊंचाइयां एवं बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि सबसे पहले की बीच की दूरी 30 मीटर है, ठीक है। ए भी है, साठ है और 30 है। इसको x मान लिया, इसको 30 माइनस एक्स मान लिया। अब चलते हैं, हमें क्या ये भी x होता है, ठीक है। h है समान अति है, ठीक है, ऊंचाई है। तो अब चल लेते हैं हमारे किसमें त्रिभुज A, इसको E मान लेते हैं, CAE में चल लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू h बाय एक्स √3 h बाय एक्स इज इक्वल टू h बाय √3। तो अब क्या चल लेते हैं इसमें त्रिभुज DEB में tan 30 इज इक्वल टू h बाय 30 माइनस एक्स। तो 30 का मान 1/√3 h बटे 30 माइनस एक्स 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। तो x का मान यहाँ से रख देते हैं, क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू √3h। इधर आके तो जुटना ही है, h बटे √3। इधर से 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4h बटे √3। तो ये कट गया 15। h इज इक्वल टू 30√3 अपॉन में 4। h इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 15 रूट का 1.732। h इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 30 में से 45 48। एक पेड़ के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और मीनार के आधार से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है। पेड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार है, ये पेड़ है, और इससे इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और क्या कह रहे हैं, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई दी हुई है। तो हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो कर लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चल लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABD में। इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो ABD में क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू x1 बाय √3 h बाय x इज इक्वल टू √3h1 समीकरण। तो अब हमें क्या करना है, tan त्रिभुज CBD में चल लेते हैं। तो यहाँ से tan 60 इज इक्वल टू 50 बाय x। तो 60 √3 50 x √3x इज इक्वल टू 50 x इज इक्वल टू
√3। तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो x का मान रख दीजिए 50/√3 इज इक्वल टू √3h। h इज इक्वल टू 50/√3 इंटू √3। तो यहाँ से हो गया h इज इक्वल टू 50/3। तो h इज इक्वल टू 1/18 ये हो गया। पेडिग्री से लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर। तो आते हैं हमारे 44 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, ठीक है। तो यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई बताएं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि झंडे के 10 मीटर है और इसके बीच की दूरी भी 10 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इसका जो है ये यहाँ से 90 डिग्री कोण बना रहा है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसको कर लेते हैं d, इसको e, है ना। तो ये जो 10 मीटर है ये भी 10 मीटर होगा, है, और ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। अच्छा ये टोटल 90 डिग्री है तो एक को थीटा कर लेते हैं, एक को 90 माइनस थीटा कर लेते हैं ना। तो यहाँ से 10 तो हो गया, बस इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 10 ले लेंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू डी निकालना है हमें, 10 ले लेना है। इसको ये क्या बदल गया कॉट थीटा में, और ये हमें मिल गया कहाँ से, कॉट थीटा इज इक्वल टू डी बटे में 10, है ना। अब चल लेते हैं हमारा ये जो थीटा है ये भी थीटा होगा, है ना। तो यहाँ से चल लेते हैं ADFE में चले थे, है ना। तो अब त्रिभुज ABC में चलेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 10/10, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 किसका मान होता है, 45 डिग्री का। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो उसमें भी 45 रख देते हैं थीटा इज इक्वल टू। तो ये फर्स्ट में थीटा का मान रखने पर, तो मान रख दीजिए कॉट 45 इज इक्वल टू डी अपॉन में 10। 45 का मान 1, डी इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। तो डी हमारा 10 आ चुका है और पूरा मीनार की ऊंचाई बताना है। ऊंचाई 10 + 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। चल, एक चट्टान के शिखर का वर्णन कौन 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर और पाद के क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो चट्टान की ऊंचाई बतानी है। तो क्या करना है कि एक मीनार लेना है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। तो मीनार के और एक लेना है क्या, बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक में 30 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये भी 100 मीटर होगा, यहाँ से समान दूरी है ना। तो अब क्या करना है, इसको अगर x माने तो इसको, तो हम लोग चल लेते हैं किसमें, सबसे पहले तो चल लेते हैं इस वाले त्रिभुज में। तो इसको h मान लेते हैं, हमें h का ही मान पता करना है। तो करते हैं त्रिभुज AEC में, है ना। तो tan 30 इज इक्वल टू h/x, तो 1/√3 h/x, x इज इक्वल टू √3h। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब चल लेते हैं त्रिभुज CDD में। तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h + 100/x। तो इसका एक हो गया h + 100, तो यहाँ से x इज इक्वल टू h + 100। तो यहाँ से x का मान क्या है, √3h। √3h को इस तरफ ले आते हैं 100, तो h कॉमन लेंगे तो 1.732 - 1 इज इक्वल टू 100। तो h इज इक्वल टू 100 अपॉन में 0.732। तो ये आ गया हमारा h का मान। अब हमें क्या करना है, चट्टान की ऊंचाई बतानी है। चट्टान की ऊंचाई तो क्या हो जाएगा, 100 +
136.6 तो हो गया 236.6 मीटर आंसर। स्क्रीन कर लीजिए सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना। ठीक है, चल लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो एक मीनार है और एक भवन है जिसका क्या कर रहा है 60 और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। AB और CD है, ये E है। 7 मीटर ऊंचे है ना, तो यहाँ से इस पूरे की ऊंचाई 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 7, तो h माइनस 7 हो जाएगा है ना। इसको x मान लेते हैं। अब चल लेते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज ABCD है ना, तो क्या आ जाएगा 10 45 इज इक्वल टू h माइनस 7 x इज इक्वल टू h माइनस 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। ठीक है, तो चल लेते हैं तो बड़े वाले हम तो D में 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन में x, 60 का मान √3 h बटे x इज इक्वल टू h बटे √3। तो ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में जो है h का मान रख लेते हैं ना, x का मान रख लेते हैं, तो x इधर आके गुना घटा हो जाएगा। ठीक है, 7 इज इक्वल टू √3 माइनस h, √3h माइनस h। तो यहाँ से 7 √3, यहाँ से h को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.732 माइनस, तो यहाँ से भी हो रहा है 7 का गुना कर देते हैं 1.732 h 0.732 h इज इक्वल टू 7 into 1.732 into 0.732 अपॉन में एच हमारा आ गया 16 नंबर क्वेश्चन पे। एक भवन के दूसरे तरफ के खंबे के शिखर का समकोण पर समकोण बनाता है, तो खंबे एवं भवन के शिखरों को मिलाने वाली रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है तो भवन की ऊंचाई बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है 45 मीटर है। ठीक है, 45 मीटर है। ये क्या करता है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये इसका 60 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम लोग इसको h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, ये तो 45 ही रह जाएगा। चलते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये कितना का हो जाएगा तब 30 डिग्री का है ना। तो चल लेते हैं हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज में C, इसको E मान लेते हैं ना, C E A में चलते हैं ना। तो चलते हैं इसमें 10 30 इज इक्वल टू h बाय 45 x बाय 45। तो यहाँ से 30 का मान √3 x बाय 45, x इज इक्वल टू 45 बटे √3। तो √3 का √3 का कर लेते हैं, गर्मी 45 √3 हो गया 15। तो x इज इक्वल टू 15 √3 हो गया। इतना आ गया x का मान है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसमें चलना है त्रिभुज A B तो 10 60 इज इक्वल टू h बाय 45, h इज इक्वल टू 45 √3। अब क्या कर लेते हैं, हमें पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 √3 प्लस 45 60 मीटर आंसर हो गया। स्क्रीन कर दीजिए
चलता है 48 नंबर। एच मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, तो सिद्ध करना है कि उसकी मीनार की ऊंचाई बराबर तो हमारा यहाँ पे क्या है, ए भी है, भवन है, ठीक है, और ये है मीनार है। तो यहाँ से कह रहा है कि इसका क्रमशः कितना कोण बनता है, ये अल्फा बनता है और ये बीटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सी डी मीनार है, यहाँ से ई कर देते हैं, तो इसकी क्या दी हुई है, इस तो हो ही गया, ठीक है। ये पूरी ऊंचाई इसका एक्स मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा, है ना। तो चल लेते हैं अब क्या, त्रिभुज ये डी मान लिया, तो त्रिभुज ए सी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस एच बटे डी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एच बटे में tan अल्फा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अब उसमें चल लेते हैं सी बी डी में, tan बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में डी, तो डी इज इक्वल टू एक्स बटे tan बीटा, ये दो, तो फर्स्ट बराबर सेकंड कर देते हैं ना, डी डी है साथ में, है ना। तो यहाँ से एक्स माइनस एच अपॉन में tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स बटे tan बीटा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ से एक्स tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स tan बीटा माइनस एच tan बीटा, है ना। तो अब क्या करना है, एच का ही मान निकालना है हमें, तो एच वाले को इधर रख लेते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, इधर लेकर आएंगे एक्स tan अल्फा माइनस एच tan बीटा इज इक्वल टू तो चलते हैं अब यहाँ से x इज इक्वल टू एच tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए सेक्शन में। कहता है जमीन पर के किसी बिंदु ए से वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 सेकंड के उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि वायुयान 3600√3 की अचर ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो वायुयान की गति किलोमीटर में प्रति किलोमीटर घंटा बताएं। तो कह रहा है 3600√3 मीटर पर उड़ रहा है वायुयान, ये भी ठीक है। पहले 60 डिग्री पे था, उसके बाद क्या थोड़ी दूर से जाने पर थोड़ी दूरी तय करने के बाद क्या होता है, 30 डिग्री का कोण बना लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं, एक्स इसको वाई मान लेते हैं ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले tan ए बी सी में ले लेते हैं और tan 60 डिग्री में ले लेते हैं। 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3600√3 अपॉन में एक्स का मान निकालना है, 60 का मान √3, 3600√3 बटे एक्स, √3 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 3600। तो हमारा ये क्या आ गया, 3600 मीटर, है ना। तो अब क्या कर लेते हैं, टोटल में निकाल लेते हैं, ए बी डी में tan 30 इज इक्वल टू 3600√3 अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो एक्स का मान तो हमें पता ही है 3600 है, तो यहाँ पे 3600 लिख देते हैं और वाई का मान √3
3600√3/3600 प्लस वाई, तो 3600 यहाँ पे गुना होगा तो √3 गुना √3 कर देते हैं। y इज इक्वल टू 18 9 10 माइनस 3600, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 यहाँ पे 7, तो 7200 मीटर आ गया हमारा y। तो ये जो दूरी है ये 7200 मीटर तय किया है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि 7200 मीटर जो है हमारा, हमें क्या बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो 7200 किलोमीटर को 7200 मीटर है ये, ठीक है। तो किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे तो हमारा कितना बनेगा, 7.2 किलोमीटर दूरी कितना तय किया है ना। और समय कितना कर रहा है, 30 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, चाल निकालना है। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, 7.2 30, और ये सेकेंड में, तो घंटा बनाने के लिए क्या मिनट, अब सेकेंड बन गया। तो ये कट गया नीचे, तो यहाँ से आ गया कितना, 6 12 24 प्रति घंटा, ठीक है। इसके पता है कि जमीन पर के किसी बिंदु 1 से एक फाइटर जेट का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 10 सेकंड के उड़ान के बाद 30 डिग्री का कोण बन जाता है। यदि जेट 432 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो अचल ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर कि जेट उड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि एक जेट है जो कि 60 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है, ठीक है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बना लेता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि 10 सेकंड तक उड़ रहा है और हमारा चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या करते हैं, मीटर में बदल देते हैं। मीटर में कैसे बदलेंगे, तो 4/मीटर, और सेकंड बनाने के लिए 60 गुना 7 है ना। तो 0 0 गया यहाँ से, तो 7 42 12 120 मीटर हो गया हमारा दूरी, ठीक है। और क्या कह रहा है कि समय जो है हमारा कितना हो रहा है, 10 सेकंड चल रहा है ना। तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, दूरी इज इक्वल टू 4 गुना समय, तो कितना 120 गुना 10 इज इक्वल टू 1200 मीटर है ना। तो ये जो दूरी तय किया है ये 1200 मीटर है। इसको x मान लेते हैं और इसको h मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, h ज्ञात करना है। कर लेते हैं त्रिभुज ABC में ना। तो tan 60 इज इक्वल टू h/x, 60 का मान √3 h/x इज इक्वल टू h/√3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब चल लेते हैं बड़े वाले में ABD, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/x प्लस 1200। तो 1/√3 आ गया इसका, x प्लस 1200। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1200 इज इक्वल टू √3h। यहाँ से x का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3h/√3 प्लस 1200 इज इक्वल टू √3h। 1200 को इधर ही रहने दीजिए, √3h माइनस h/√3। तो 1200 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 3h माइनस h, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, चलो 1200√3 इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ से 600 बार में कट गया, 600√3, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 600 गुना √3 का मान 1.732, h इज इक्वल टू 600 गुना कर दीजिए, 6 12 6 18 19 7 42 43 6 4 10, और ये 0.2 अंक के बाद होता है, हो गया h इज इक्वल टू, तो h हमारा आ गया है 1039.2 मीटर।